चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना परिवार पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर बात करें कि आज का सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग क्या करें, हिंदी का चैप्टर वाइज हम लोग PYQ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके दौरान कुल मिला के टोटल अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लिया है, 5 चैप्टर का। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका अगला जो चैप्टर है आपका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 5, इसका क्या करेंगे, आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि आज हम लोग किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपका है बहादुर, ये आपका चैप्टर का नाम है। ओके, यानी देखिएगा इस चैप्टर में कि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है, पूछा गया है, इसी का क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में। हम लोग PYQ क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये आपका आपका चैप्टर नंबर 6 है, देख लीजिएगा एक बार। यानी आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, बहादुर। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। यानी अगर बात किया जाए तो कुल मिला के अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, इसी चैनल पर आपको शुरू से वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 आप लोग का बहादुर जो चैप्टर है, इसमें क्या करेंगे 2018 से लेकर के 2026 तक इस चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे गए हैं, MCQ पूछे गए हैं, इसी का क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। जितना क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, बिलीव कर लिए इतना कर लीजिएगा आप लोग, तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके बाहर आपको कोई भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पारामाउंट ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक है, इसमें आपको क्लास 10 का तैयारी करवाया जा रहा है, हर सब्जेक्ट का आपको। ओके, चलिए। और अगर आप पारामाउंट के साथ अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। पारामाउंट कोचिंग सेंटर जो कि कहाँ पर स्थित है, आपका गोला बाजार सोनपुर में स्थित है। ठीक है, यानी अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप पारामाउंट कोचिंग सेंटर गोला बाजार आइएगा, यहाँ पर आपको ऑफलाइन क्लास भी मिलता है। और जितना कंटेंट मिलेगा एकदम 100% एकदम सटीक कंटेंट मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। अब पहला क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर में कुछ बातें जो है वो जो हम आपसे शुरुआत में ही पूछ लेते हैं, उसको बताइएगा। चलिए देखिए, आप लोग का जो चैप्टर नंबर 6 है हिंदी का बहादुर, हम आपको बार बार एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, इसमें आपको 5 बातें ध्यान में रखना है। कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, सबसे पहले उस चैप्टर को लिखने का काम, यानी चैप्टर का लेखक कौन है, लेखक का जन्म कब हुआ, उसके बाद लेखक का निधन कब हुआ, उसके बाद लेखक का माता पिता का नाम क्या है, उसके बाद इस चैप्टर का जो विधा है वो क्या है, कहानी है या फिर निबंध है या फिर कुछ और है। इतना बात आपको हर एक चैप्टर में मालूम होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि इस चैप्टर बहादुर जो चैप्टर है, इसको लिखने का काम किसने किया, यानी इसका लेखक कौन है। यानी अगर इसका लेखक के बारे में बात करें तो इसका लेखक कौन है, अमरकांत। लेखक कौन है आपका, अमरकांत जी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, तो लेखक का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। उसके बाद आप लोग बताइएगा लेखक का निधन कब हुआ था, 2014 ईस्वी में। निधन कब हुआ था, 2014 ईस्वी में। इतना बात समझ में आया आप सभी को। चलिए, उसके बाद जो भी अगर और भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये बोला, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। यानी लेखक को कितना रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया या फिर 13 रुपया। यानी पहला क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी बहादुर को 11 रुपया का इल्ज़ाम लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, बहादुर लेखक के घर से भागकर क्यों चला गया। यानी बहादुर जो थे वो लेखक के घर से भागकर क्यों चले गए, बताइएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, चलिए बताइएगा। तो इसका आपको करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी।
स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाली के व्यवहार के परिवर्तन के कारण क्या हुआ था, बहादुर जो था वो लेखक के घर से क्या हुआ था, भाग गया था। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आइएगा आप सभी के, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को नजर आ रहा होगा। लेखक के परिवार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। यानी लेखक का जो परिवार था, यानी अमरकांत जी का जो परिवार था, वो बहादुर पर क्या इल्ज़ाम लगाया था, पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, या फिर मोती चुराने का। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। इसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, पैसे चुराने का। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप सभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अब आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। चलिए बताइएगा 4 नंबर में क्या होगा। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे। यानी बहादुर थे वो जो कहाँ के निवासी थे। 2019 का सवाल है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, या फिर भूटान का। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कहाँ के रहने वाले थे, नेपाल का। अगला क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था। आप चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ लिए होंगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, 2021 में पूछा, और ये चांस है कि 2000 आपको 26-27 में भी आपसे पूछ सकता है। ओके, बताइएगा बहादुर का पूरा नाम क्या था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दिल बहादुर। कितना अच्छा नाम है, दिल बहादुर। समझ में आया। अगला कहानी है, गोधौली वर्षों की, बहादुर की नकवालों में इबादत की, या फिर परशुराम का मूल्यांकन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन देखिएगा और मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहारी बाबू। आप लोग का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। बहादुर घर से क्या भागा था। यानी बहादुर जो था वो घर से क्यों भागा था, नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, या फिर उपर्युक्त सभी। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग का सही जवाब क्या बनने वाला है, माँ की मार के कारण। यानी बहादुर घर से क्यों भागा था, माँ की मार के कारण। यानी 7 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल क्या है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए, बहादुर ने मार खाकर भैंस चराने किसके पास चली गई। यानी बहादुर जो था वो अपनी माता से मार खाकर भैंस चराने किसके पास चला गया था, बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, या फिर चाची के पास। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ चल गया था, नानी के पास। अगला सवाल देखिएगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। यानी अमरकांत जो था वो इस चैप्टर का लेखक था। इस कहानी का नाम क्या है आपका, ईदगाह है, ठोस है, महली है, या फिर बहादुर है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बहादुर। कहने का मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। यानी बहादुर का जो बाप था वो कहाँ पर मारा गया था, युद्ध में, डकैती में, बाढ़ में, या फिर चरवाही में। यानी 10 नंबर सवाल का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, युद्ध में। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। यानी जिंदगी और जोक जो है वो किस लेखक की रचना है। ऑप्शन देखिएगा, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन देखिएगा और मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। बहादुर को लेकर कौन आया था। यानी बहादुर को लेकर कौन आया था, लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, या फिर लेखक का चाची। बताइएगा 12 नंबर सवाल का आप लोग का सही जवाब क्या होगा। यानी बहादुर को कौन लेके आया था, लेखक का साला। मतलब कि 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी वो बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? अब आप लोग बताइएगा कि निर्मला जो थी वो निर्मला कौन थी? लेखक की बहन थी, लेखक की पत्नी थी, लेखक की रिश्तेदार थी, या फिर लेखक की माँ? बताइएगा 13 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निर्मला जो थी वो लेखक की क्या थी? पत्नी थी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। लेखक अमरकांत ने स्नातक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? यानी लेखक जो था वो अपना शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? इलाहाबाद से, बनारस से, आगरा से, या फिर पटना से? यानी 14 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। यानी लेखक जो था वो अपना शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था? इलाहाबाद से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहादुर लेखक का क्या लगता था? यानी ये जो बहादुर जो है वो लेखक का क्या लगता था? फुफेरा भाई, फफेरा भाई, मौसेरा भाई, या फिर ममीरा भाई? यानी बताइएगा 15 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, फफेरा भाई क्या होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप इस चैप्टर को देखिएगा तो इसमें बहादुर के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। यानी बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? यानी बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर नाम का एक व्यक्ति था, वो कौन था? लेखक का पुत्र था, लेखक का घर का नौकर था, लेखक का भाई का पुत्र था, या फिर लेखक का चचेरा भाई था? यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा लेखक का पुत्र। यानी किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, यानी अमरकांत का पुत्र था। अगला सवाल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में बहादुर शीर्षक कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिएगा और मानिएगा, क्या मानिएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। क्या मानेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। लेखक की पत्नी का रिश्तेदार किस दिन आया था? यानी लेखक का जो पत्नी का रिश्तेदार था वो किस दिन आया था? रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, या फिर शुक्रवार को? यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी लेखक की पत्नी का जो रिश्तेदार था वो किस दिन आया था? रविवार को। अगला क्वेश्चन, बहादुर कितने वर्ष का था? यानी बताइएगा बहादुर जो था वो कितने वर्ष का था? 2023 का सवाल है। 10 या 11 वर्ष, 12 या 13 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, या फिर 13 से 14 वर्ष? अब बताइएगा 19 नंबर सवाल का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी बहादुर जो था वो 12 से 13 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष। अगला सवाल, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली नौकर गोविंद की, चौकीदार की, विद्यार्थियों की, या फिर स्वतंत्रता सेनानी की? यानी बहादुर शीर्षक जो पाठ है वह किसकी कहानी है? यानी 20 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नेपाली नौकर गोविंद की। यानी 20 नंबर का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अभी तक कुल मिला के हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो बताइएगा आप लोग कि 20 सवाल में आप लोग को कितना का आंसर आपको पहले से मालूम था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में क्या बोला है? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ओके, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा लेखक का कितना लड़का था? कमेंट में आप लोग बताइएगा। आपसे क्या पूछा है? लेखक का बड़े लड़का का नाम क्या था? सुमित था, श्याम था, किशोर था, या फिर नवीन था? यानी बताइएगा आप लोग 21 नंबर सवाल का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? किशोर। लेखक का बड़ा लड़का का नाम क्या था? आप लोग का किशोर था। अगला क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? लेखक की मामी, लेखक की पत्नी, लेखक की बहन, या फिर लेखक की माँ? बताइएगा 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यानी निर्मला जो थी वो कौन थी? लेखक की पत्नी थी। कौन थी निर्मला? लेखक की पत्नी। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, सूखा पत्ता किस लेख की रचना है? यानी सूखा पत्ता जो है वो किस लेख का रचना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? यानी 23 नंबर सवाल का ऑप्शन देखिएगा और मार दीजिएगा। जहाँ भी अमरकांत दिखेगा मार दीजिएगा अमरकांत।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सफल कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए आपसे पूछ लिया 2024 का सवाल। नहीं, ऊपर में हम लोग बता दिए लेखक का जन्म जो था वो लेखक का जन्म कब हुआ था मेरे भाई, आप लोग कमेंट में बताइएगा लेखक का जन्म कब हुआ था। तो क्या मानेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी। और लेखक का निधन कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। दोनों बात को ध्यान में रखना है, समझ में आया? अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। यह किसने कहा 11 रुपये साड़ी के खूंटे से मैं निकाल कर यही चारपाई पर रखें पर वह मिले नहीं? यानी ये जो बात है वो किसने बोला? 11 रुपये के साड़ी के खोटे को निकाल कर यही चारपाई पर रखा गया है। लेखक की पत्नी ने, लेखक के रिश्तेदार ने, लेखक की माँ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी 25 नंबर सवाल का आप लोग का सही जवाब क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, रिश्तेदार की पत्नी ने। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता है? यानी कौन जो था वो अपने शरीर का मालिश बहादुर से करवाता था? नरेश, नरेन, युगल या फिर किशोर? यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग का सही जवाब क्या बनने वाला है? किशोर। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? लेखक, पड़ोसी, किशोर या फिर रिश्तेदार? यानी बहादुर पर कड़ा अनुशासन, यानी बहादुर पर बहुत ज़्यादा अनुशासन कौन रखता था? लेखक, पड़ोसी, किशोर या फिर रिश्तेदार? यानी 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल, लेखक अमरकांत का जन्म इस बार पूछा है कहाँ हुआ था? इसके पहले वाले सवाल में क्या पूछा था? लेखक का जन्म कब हुआ था? और ये भी याद रखना है लेखक का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? बलिया में हुआ था, गाजीपुर में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था या फिर काशी में हुआ था? बताइएगा। 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बलिया, उत्तर प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? हम शुरू में ये बोले कि आपसे विधा पूछता है, यानी ये जो चैप्टर है आपका बहादुर, इस पाठ का विधा क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है या फिर साक्षात्कार है? यानी 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए। बहादुर क्या है? एक कहानी है। बहादुर क्या है? एक कहानी है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। सगवा का अर्थ क्या है? 2026 का प्रश्न है, देखिएगा। सगवा का अर्थ क्या है? नाचने वाली किडनी, सगा परिवार का सदस्य, जिम्मेदारी या फिर ऑप्शन नंबर सी? अब बताइएगा 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा बात है। ओके, चलिए इस चैप्टर से हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर सवाल को देखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी पुरस्कृत हुई थी? जिंदगी और जीव का, मौत का नगर, बहादुर या फिर ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन देखिएगा और मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर। यानी 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, तो आज की क्लास में आप लोग का हिंदी में गद्य खंड का आपका चैप्टर नंबर जो 6 है बहादुर, इसको आज हम लोगों ने क्या किया है? इसको आज हम लोगों ने बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया। यानी इसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यानी इस चैप्टर का जितना भी MCQ क्वेश्चन बन रहा था उसको आज हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट कर लिया। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो इसके बाहर आपको MCQ में कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विश्वास करके देखिए। अब जो भी चीज़ आपको काम करना है वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कुछ भी चीज़ काम नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना कर लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त होगा।
समझ में आया? यानी आज की क्लास में हम लोग कुल मिला के 31 क्वेश्चन किए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को 31 में से कितना सवाल का आंसर आपको पहले से मालूम था। क्लास का रिस्पॉन्स आप लोग अवश्य दीजिएगा, ओके। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना से ज़्यादा होगा वो अपने क्लास को दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और बोलिएगा इसमें सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया जाता है। अगर आप क्लास 10th में और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपका गोल है कि इस बार क्या 450 से ज़्यादा नंबर लाना है, तो आप लोग क्या करिए, मेहनत जम के करिएगा, ओके। चलिए, तो आई होप आप सभी को ये वाला क्लास अच्छा लगा होगा। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर को आप सभी लोग पढ़ के आइएगा बढ़िया तरीके से। कल क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सभी लोग बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ओके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक सभी लोग मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय सभी को। चलिए।